तो नमस्कार मित्रों, दोस्तों, अभिभावकों यानी माता पिता और उनके बच्चे यानी स्टूडेंट्स, मैं इन सबको नमस्कार कहता हूँ। आज एक जो सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो स्किल को कैसे पैदा करें। देखिए, हम लोग क्लासेस तो बड़ी बड़ी चलाते हैं। एक महीने में 80,000, 90,000, 1.5 लाख, 2 लाख तक के हम लोग क्लासेस चलाते हैं। लेकिन हम लोगों ने देखा कि जो हमारे म्यूनसिपल स्कूल से, सरकारी स्कूल से पढ़े हुए बच्चे होते हैं वो अक्सर सरवाइव नहीं कर पाते, कुछ बेटर नहीं कर पाते हैं जॉब के मामले में, दूसरे मामलों में। तो हमने उनके लिए ही इन चीज़ों की शुरुआत की। आप अपनी स्किल को बना सकते हैं। आपको ज़रूरत है टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, इसका एक सिंपल तरीका मैं बताता हूँ, जो तरीका मैं अपनी ज़िंदगी में यूज़ करता था, अपनी स्टूडेंट लाइफ में यूज़ करता था। और मैं आपको बता दूँ कि मैं टोटल 800 दिन अगर शाला लगती थी, यानी 800 दिन आपका स्कूल लगता था टोटल, तो टोटल में 400 दिन पढ़ाई करता था और उसके बावजूद भी प्रथम श्रेणी में अंक प्राप्त कर लेता था। और हर दिन 3 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठता था, और लगातार 3 घंटे भी बैठने की आपको ज़रूरत नहीं है, स्कूल टाइम के अलावा सिर्फ 3 घंटे। जितना मुझे खेलना होता था उतना खेलता भी था, दोस्तों में एंजॉय भी करता था, सब कुछ था। होता क्या है, होता ये है कि जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो एक तो प्रॉब्लम हमारे सामने हमेशा ये होती है कि हम अपने माँ बाप को कोल्हू की बेल की तरह काम करते हुए देखते हैं। तो हम लोग ये सोचते हैं अक्सर कि यार हमारी ज़िंदगी भी बड़े होने के बाद ऐसी ही हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, भागने लगते हैं उस सिचुएशन से। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमारे देश के अंदर कितने पर्यटन आते हैं, कितने पर्यटक आते हैं, बाहर से, विदेशों से लोग घूमने आते हैं। तो ये लोग घूमने क्यों आते हैं? हम लोग ये सोचते होंगे कि इनके देशों में तो कोई अच्छे नज़ारे नहीं हैं, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं इसीलिए, या फिर ये तो अपने देश को देखते रहते हैं तो नई चीज़ें देखने के लिए आते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता है। इन देशों के अंदर जो कल्चर है वो आज से नहीं, पुराने समय से ही ऐसा ही है कि यहाँ से, पुराने समय से मतलब मेरा 200, 300, 400 साल, 500 साल पहले, उससे पहले तो डार्क एज हुआ करता था यूरोप के अंदर। तो ये लोग टाइम मैनेजमेंट की बहुत कदर करते हैं, यानी ये अपनी स्टूडेंट लाइफ में कम खेलते हैं, कम समय बर्बाद करते हैं और पढ़ाई को भी बराबर समय देते हैं, यानी बराबर समय डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और सीरियसली पढ़ाई भी करते हैं। और पढ़ाई के अलावा उनके विषयों से संबंधित आम जानकारी को भी लेते हैं, जो हम इस चैनल के माध्यम से भी आपको देंगे। आपको एज ए स्टूडेंट आपको सिर्फ अपने सिलेबस, यानी जो आपकी पढ़ाई के विषय हैं उनके बारे में जानकारी नहीं होनी चाहिए। आपको दुनिया भर की जानकारी, थोड़ी थोड़ी जनरल नॉलेज होना चाहिए, वो हम आपको इस चैनल के माध्यम से देंगे। बाकायदा तौर पर जनरल नॉलेज का भी सेशन इस चैनल के अंदर होगा। आप सब्सक्राइब करके रखें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब कोई भी व्यक्ति कोशिश करता है कि यार मैं फ्री क्लासेस भी शुरू करूं, तो हमेशा टांग उसकी यहाँ टूट जाती है कि लोग शेयर नहीं करते हैं वीडियोस, उसको कोशिश नहीं करते हैं। क्योंकि अगर आप सदस्य, हमारे चैनल पर सदस्य आप ज़्यादा से ज़्यादा बना पाएंगे तो हम लोगों का उत्साहवर्धन होगा, क्योंकि हम अपना कीमती समय निकाल रहे हैं। जितना समय मैं आपको दे रहा हूँ, अगर मैं एक क्लास अटेंड करता हूँ तो तकरीबन एक 1.5 घंटे, 2 घंटे की क्लास में मैं तकरीबन 6,000 रुपये की क्लास अटेंड कर सकता हूँ। तो उतने समय में, जितना समय मैं आपको दे रहा हूँ, मैं तकरीबन 6,000 रुपये कमा सकता हूँ। इस वीडियो को एडिट करने में मेरा समय बर्बाद हो रहा है, मैंने कोई आदमी तो नहीं रखा हुआ है। तो जहाँ मैं 6,000 रुपये की क्लास ले रहा हूँ, वहाँ वो 6,000 रुपये मैं गवा करके आपको दे रहा हूँ। तो मैं आपसे ये अपेक्षा कर सकता हूँ कि आप चैनल को जो है प्रमोट करें, चैनल को जो है लोगों तक पहुँचाएँ, वीडियोस को लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि आपका भी फ़ायदा हो और आप जैसे दूसरे लोग हैं उनका भी फ़ायदा हो। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा समझने की कोशिश करें कि आपकी माता पिता कोल्हू के बेल की तरह काम कर रहे हैं तो ज़रूरी तो नहीं है आप भी करेंगे, आप उनसे आगे निकल सकते हैं। आज आसानी से आप दुनिया के किसी पर्यटन स्थल पर अपने आसपास के देशों में 8 से 9,000, 10,000 रुपये में आप आराम से 4 से 5 दिन, 10 दिन घूम कर आ सकते हो, आराम से घूम कर आ सकते हो। तो जब आप बड़े हो जाएंगे, अपना करियर बना लेंगे, तो आप आराम से दूसरे देशों की सैर कीजिए ना। 40-40 दिन की छुट्टी लेकर के जाइए। चलो 40 दिन की नहीं मिलेगी, 10 दिन की तो मिलेगी, 10 दिन की छुट्टी लेकर जाइए, आराम से आप घूमिए फिरिए। तो कौन कहता है कि आप अगर स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई कर लेंगे और समय कम देंगे खेलने के लिए तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी?
नहीं होगी। और सबसे एक ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि प्यार के पीछे पागल बहुत सारे होते हैं। फिल्में देखते हैं ना हम लोग, सीरियल देखते हैं ना। मुझे ज़रा ये बताइए कि आप अगर किसी औरत को चाहते हैं, किसी लड़की को चाहते हैं, प्यार करते हैं, आप उसे पा भी लेंगे, चलो ठीक है। लड़कियों की मेंटेलिटी का आपको पता है क्या होती है? दुनिया जहान की कोई भी लड़कियाँ हों, कोई लड़की अपराध स्वरूप होगी, लेकिन आपको पता है कि लड़कियों की मेंटेलिटी क्या होती है? अगर ये आदमी मेरा खर्च नहीं उठा सकता, उनके बहुत सारे खर्च होते हैं। शॉपिंग का शौक तकरीबन 99% औरतों को होता है, लड़कियों को होता है। तो अगर आप उनके खर्चे नहीं उठा सकते तो क्यों आपसे शादी करेगी वो? आपके अंदर वो स्किल नहीं है। लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2-3 साल आपके साथ रहेंगी, फिर वो देख लेंगी कि यार ये तो अल्फक्कड़ है, ये तो करियर पर सीरियस ही नहीं है, तो वो आपको या तो मजबूर करने की कोशिश करेगी। फिर भी आप नहीं सुधरे और वो भी अक्लमंद होगी तो, नहीं तो अगर उसको यही डिसीजन उसने नहीं लिया होगा कि मैं इस लड़के के साथ आगे शादी करूँगी या नहीं भविष्य में, तो वो फिर आपका भी टाइम बर्बाद करेंगे और ख़ुद का भी बर्बाद करेंगे। उसके तो माँ बाप जहाँ कहेंगे वो शादी कर लेगी, और आपकी शादी तो करियर स्किल के ऊपर ही होनी है ना। तो बर्बाद कौन हुआ? आप हुए या वो लड़की हुई? और मैं ऐसे कई केसेस अपनी ज़िंदगी में देख चुका हूँ, अपने स्टूडेंट लाइफ में देख चुका हूँ। हमारे स्टूडेंट लाइफ में एक लड़का हुआ करता था, साकित नाम था उसका। मैं सीरियस हुआ करता था पढ़ाई के मामले में, उतना सीरियस भी नहीं था, लेकिन फिर भी जो मेरा टाइम होता था पढ़ाई के लिए। और एक ज़िंदगी में ये था कि एक हमारे यहाँ तो कहावत चल रही थी, दोस्ती यारी में जान भी दे देंगे। तो मेरा अपना कानून था कि कानूनी फंदे में नहीं फंसना है, ऐसा गलत काम नहीं करना जिससे माँ बाप को तकलीफ़ हो, परेशानी हो। क्योंकि आखिर अगर आप जेल के हवालात की हवा खाएंगे, आप 10वीं 11वीं 12वीं के छात्र, आप हवालात की हवा खाएंगे तो आपके माँ बाप को ही तकलीफ़ होगी। हुआ ये कि हम लोग किसी जगह फंस गए। तो क्या हुआ कि एक मैटर फंस गया। जो साकित नाम का लड़का था वो किसी लड़की से प्यार करता था और पढ़ाई वगैरह नहीं करता था। हम दोस्तों को काफ़ी चिंता थी, 4-5 दोस्त हम थे। तो हमने कहा यार ये पढ़ाई नहीं करता है, इसको किसी तरह पढ़ाई पर तो लाना पड़ेगा, प्यार के चक्कर में फंस गया हूँ। तो हमने कहा अगर ये लड़की इससे बात करना शुरू कर दे तो शायद ये पढ़ाई की तरफ आ जाए। तो हुआ ये कि कुछ पासा उल्टा पड़ गया, वो लड़का पहुँच गया जेल। उसके साथ मेरे जो 3 छात्र थे वो भी फंस गए। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि मैं जो है, मुझे इंटरेस्ट तो कम था इस चीज़ में, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हमारे दोस्त कहते हैं अरे यार पी ले सिगरेट, अरे यार पी ले बियर, और हम लोग बियर को तो ऐसा समझते हैं जैसे पानी है, लेकिन बियर भी लाइफ बर्बाद कर देती है। स्टूडेंट लाइफ के अंदर ना तो बीड़ी तंबाकू गुटखा होना चाहिए, ना बियर होनी चाहिए। अगर आप तरक्की करना चाहते हो, विदेशी क्यों साइंस के मामले में आगे, दुनिया में सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट यूरोप के लोगों की तरफ से क्यों होते हैं, अंग्रेजों की तरफ से क्यों होते हैं? बीड़ी तंबाकू गुटखा नहीं खाते हैं वो लोग, सिगार भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं। तो बहुत ही कम ऐसे होते हैं, वैज्ञानिकों को अक्सर आपने देखा होगा नहीं करते इन चीज़ों का सेवन, या बहुत कम लेवल पर होता है। हमारे यहाँ क्या होते हैं कि दोस्तों ने पिला दी शराब। सबसे पहले तो स्टूडेंट के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि वो मना करना उसको सीखना चाहिए। इसको बोलते हैं उर्दू भाषा के अंदर तकल्लुफ़ बोलते हैं इसको, कि झिझक बोलते हैं इसको। हम लोग जो मना नहीं कर पाते हैं ना, हमारे अंदर से आवाज़ आ रही होती है कि यार मुझे शराब नहीं पीना, लेकिन दोस्तों ने ज़बरदस्ती की तो हम पी लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्ती टूट जाए लेकिन मना करना सीखिए। जो चीज़ आपके करियर को बर्बाद कर दे, जिस चीज़ की वजह से जैसी लड़की से आप शादी करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, वो आपको नहीं मिले, क्योंकि लड़कियाँ भी तो आपको स्किल पर मिलेगी ना, आपके करियर के ऊपर मिलेगी ना, तो उस करियर पर ध्यान कौन देगा? ध्यान ही नहीं दोगे, शराब में डूब जाओगे, ऐसी चीज़ों में डूब जाओगे, तो फिर कुछ नहीं मिलेगा ना। हो सकता है आपका वो दोस्त पैसे वाला हो, उसे परवाह ना हो, या वो पैसे वाला नहीं हो, उसे परवाह नहीं हो, या वो आपको ये कह रहा हो कि यार या क्या हो जाएगा पढ़ने लिखने से, क्या तरक्की कर ली लोगों ने। बहुत कुछ कर सकते हो, और आज के आधुनिक युग में तो बहुत कुछ किया जा सकता है। जब कचरा उठाने वाला, जूस की खाली कैन उठाने वाला एप्पल कंपनी का मालिक बन सकता है, जब एक मामूली स्टूडेंट जो मिडिल क्लास फैमिली से आता है वो आज बिल गेट्स बन सकता है, और एक मिडिल क्लास से आने वाला भारतीय रत्न लक्ष्मी निवास मित्तल बन सकता है, जो दुनिया के 3-4 नंबर का अरबपति बन सकता है, तो मुझे ये बताइए आप क्यों नहीं बन सकते उनमें से एक? आपने बिल्ला परिवार का इतिहास सुना है, वो भी मिडिल क्लास फैमिली से थे। पार्ले का इतिहास आपने सुना है, वो भी कुछ ज़्यादा पैसे वाले परिवार से नहीं थे, लेकिन आज स्किल है ना। कई ऐसे लोगों के बारे में आपने सुना होगा ना, जो कभी गरीब हुआ करते थे लेकिन कामयाब हुए ना। क्यों कामयाब हुए? जुनून था उन्हें। उनको लड़कियां नहीं दिखाई दे रही थी, उनको बीड़ी तंबाकू सिगरेट शराब नहीं दिखाई दे रही थी, उन्होंने कंट्रोल किया अपने ऊपर।
कंट्रोल कैसे किया? दोस्त पिला रहा है, चलो उठ के चल जाएंगे, लेकिन दोस्ती टूट जाए, मेरा करियर मेरे साथ है, करियर होगा तो बहुत सारे दोस्त मिल जाएंगे। तो वो चीज़ आपके अंदर होना चाहिए, वो जुनून आपके अंदर होना चाहिए, और जुनून जिसके अंदर होता है वही कामयाब होता है। ये नहीं देखना है कि वो आदमी, फला आदमी तो कामयाब हो गया, वो भी तो शराब बीड़ी सिगरेट पीता था, उसने कंट्रोल रख लिया, हो सकता है आप कंट्रोल ना रख पाए। क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है ना बच्चों, वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। अगर कोई चीज़, कोई एक्ट उसके साथ बार बार किया जाए तो हमारा दिमाग उसे कभी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। डॉक्टर फ्राइड जो एक बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, उनका आदतों का विज्ञान आपने पढ़ा होगा। आदतों के विज्ञान के अंदर वो ये लिखते हैं, उनका जो जर्नल छपा था, उनका जो रिसर्च पेपर छपा था, उसके अंदर वो लिखते हैं कि जब हम किसी चीज़ को बार बार करते हैं, और बार बार से मतलब यहाँ कम से कम हफ्ते में एक बार भी अगर आप उस चीज़ को करते हैं, अगर वो चीज़ बुरी है तो आपका दिमाग उसे ऐसे एक्सेप्ट कर लेता है जैसे वो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा, और उसके बिना वो नहीं रह पाएगा। जैसे आप किसी लड़की के पीछे पड़ते हो, तब भी तो यही एक्ट होता है आपके दिमाग के अंदर। आप उसके बारे में बार बार सोचते हो तो फिर आपको उससे प्यार होगा ही, और आप उसके बिना नहीं रह पाएंगे। तो हर चीज़ को हमेशा मनोवैज्ञानिक तरीके से देखने की आदत डालिए कि कोई चीज़ अगर आपके ऊपर हावी हो रही है, याद रहिए किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी ना होने दीजिए। पढ़ाई को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ये आप ना सोचिए कि भाई ये चीज़, ये नियम पढ़ाई पर लागू नहीं होता, मैं तो 10-10 घंटे तक बैठकर पढ़ लूँगा, और परीक्षा के दिनों में 20-20 घंटे भी पढ़ लूँगा, या 18-18 घंटे नहीं तो 9-9 घंटे पढ़ लूँगा। नहीं, पढ़ाई को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, और ज़िंदगी की किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। हमेशा आपको फ्री रहना है, फ्री माइंड रहना है, लेकिन हर चीज़ को आपको इस तरह से मैनेजमेंट में बैठाना है कि आपको पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करना है, खेल के टाइम पे खेल करना है, और दोनों को मिक्सअप कभी नहीं करना है। और जब आराम करना है तो आराम ही करना है, वहाँ दूसरा कोई काम नहीं करना है। तभी आप स्टूडेंट लाइफ में सक्सेस हो पाओगे। ये नहीं है कि आप म्यूनसिपल स्कूल में पढ़ते हो, सरकारी स्कूल में पढ़ते हो, तो आप वो कॉन्वेंट स्कूल वाले से मुकाबला नहीं कर सकोगे, वो तो फटफट अंग्रेजी बोलेगा और जॉब पालेगा। उसने अंग्रेजी कैसे सीखी है? वैसे आप भी सीख सकते हैं ना। आप जिस समय आप नर्सरी में भर्ती हुए हो, वो भी तो नर्सरी में भर्ती हुआ है। जिस समय आप 5वीं में हो तो तब उसको भी इंग्लिश थोड़ी बहुत बोलना आई होगी, तो आप वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, और हम आपको बताएंगे, हम आपको सिखाएंगे आप इंग्लिश में बेहतर कैसे हो सकते हैं, दूसरों से आगे कैसे जा सकते हैं। टेंस आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, जब बच्चा अपनी मातृभाषा को सीखता है तो क्यों वो मातृभाषा में एक हिंदुस्तानी होने के बावजूद, यानी वो एक भारतीय है, और वो उसकी जो राष्ट्रभाषा वो तो हिंदी है, वो पढ़ाई जो कर रहा है वो तो हिंदी में कर रहा है, लेकिन वो क्यों मातृभाषा में सक्षम होता है और अच्छे से बोल पाता है? क्योंकि उसके घर से वो सुन रहा है उस भाषा को, और घर वालों से उसी भाषा में बात कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही आपको किसी भाषा को सीखना है, बिल्कुल ऐसे ही आपको गणित को सीखना है। याद रखिए, जब आप अपनी पिछली कक्षा को पास करके नई कक्षा में आ गए, तो आपको पिछली कक्षा में जितने भी गणित के नियम थे वो रिवीजन आपको करना है, और वो रिवीजन करने में आपको कोई 2-4 महीने नहीं लगने वाले हैं, 2 घंटे लग जाएंगे। वो जो 2 घंटे आपने अपने पीछे झांक करके देखा है, वो आपको आपके भविष्य और वर्तमान को संवारने में मदद करेगा। और यही तरीका है, यही स्किल है। आप अगर YouTube पर 50-60 हज़ार वीडियो भी देख डालेंगे कि ऐसे गणित सीखो, ऐसे करो, तो वो चीज़ आपके काम नहीं आएगी जब तक आप अपने आप को यूज टू नहीं बनाएंगे। आपने पीछे क्या किया है, 8वीं में आपने क्या पढ़ा था, वो तो आपको पता ही नहीं है, और आप 10वीं में गणित सोल्व करने जा रहे हो, इंग्लिश सोल्व करने जा रहे हो, तो कैसे सोल्व करोगे? वो पीछा जो था वो आगे आपके काम आ रहा है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो जो पीछे आपने सीखा था ना, वो आपके आगे काम आ रहा है, लेकिन आपने तो उसको सोचना ही नहीं ना, आपने उसको समझना नहीं है। आप तो ये सोच रहे हो कि किसी तरह से पास हो जाऊं, किसी तरह से निकल जाऊं। तो ऐसे आप ना तो अपने करियर में कभी कामयाब हो पाएंगे, ना आप अपने जीवन में कभी कामयाब हो पाएंगे, और ना आप बेहतर जीवन जी पाएंगे। अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं ना, खुश रहना चाहते हैं ना, तो खुश रहने के लिए भी आपको आपकी प्रीवियस ज़िंदगी में झांकना पड़ेगा कि पहले मैंने गलतियाँ क्या की थी, जो गलतियां मैंने पहले की थी उन गलतियों को मुझे सुधारना है, तभी तो आप अपने वर्तमान में सुखी रह पाओगे ना। मान लीजिए पहले आप चोरी चकारी करते थे, तो जब तक आप अपने प्रीवियस जीवन में झांकेंगे नहीं कि मैंने जो चोरी चकारी की थी भविष्य में मुझे नहीं करना है और वर्तमान में नहीं करना है, उस चीज़ के लिए दृढ़ निश्चय पैदा करेंगे ना, तभी तो आपकी आने वाले भविष्य, क्योंकि वर्तमान में आपके सामने परिस्थितियां पैदा होगी, फिर भी आपने चोरी नहीं की, मेहनत मजदूरी कर ली, तकलीफ उठा ली, चोरी नहीं की, तो आप एक बेहतर नागरिक लोगों की नज़र में साबित हुए कि नहीं हुए भविष्य में।
क्योंकि लोगों को पता है कि आप पहले क्या करते थे, उनको पता है पहले आप चोर थे, लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि वर्तमान में आपने अपने आप को संवार लिया, इसलिए भविष्य में वो आपकी पिछली गलती को भूल गए। तो जीवन के हर मोड़ पर यही चीज़ होती है। जब हम अपने वर्तमान को संवारने की कोशिश करते हैं तो हमें अपने भविष्य को सिक्के का दूसरा पहलू नहीं, सिक्के का पहला पहलू समझना चाहिए। सिक्के का दूसरा पहलू हमेशा आपका वर्तमान होगा और सिक्का दोनों पहलुओं से मिलकर बनता है। और जब दोनों पहलू आपके सक्षम होंगे, मजबूत होंगे, तभी आपका भविष्य मजबूत बनेगा। कहने को तो ये सिर्फ किताबी बातें हैं, कहने को तो ये सिर्फ बेबुनियाद बातें हैं, इनको अपने जीवन में उतारना आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन हम लोग आपको सिखाएंगे कि आप कैसे आसानी से अपने जीवन में इनको उतार सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट काउंसलिंग मिलेगी और कोशिश करेंगे हर लेक्चर से पहले आपको कंप्लीट काउंसलिंग हम लोग दें। एक लेक्चर हमेशा आपको देखना है, शुरू से आपको गणित का जो हमारा 0 लेवल से हम लोग जो गणित के वीडियोस बनाएंगे उनको आपको देखना है। निकट भविष्य में हम लोग इस तरह की वेबसाइट भी शुरू करेंगे जो आपके आगे तक साथ देगी। आप अगर व्यावसायिक पाठ्यक्रम को देखना चाहते हैं, आप नौकरी पाने के लिए कंपटीशन एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनकी क्लासेस भी चलेगी और मात्र 100 रुपये से 200 रुपये के अंतर्गत आपकी इंजीनियरिंग से लेकर सब चीज़ों की हम सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे निकट भविष्य में, ऐप के माध्यम से भी लाइव, ताकि आपको कहीं क्लासेस वगैरह अटेंड करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है तो आप भी स्किल्स अपने अंदर डेवलप कर सकें और कुछ ना कुछ बेटर कर सकें। तो इसी उम्मीद और होप के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और हम आपको कैश हिस्ट्री और टाइम मैनेजमेंट सब कुछ सिखाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को सराहेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ये आपको बकवास तो ज़रूर लग रही होगी, लेकिन ये बकवास नहीं है। हमने अपने जीवन में जो कुछ भी अचीव किया है जिन नियम कायदों की वजह से, और हम में से सिर्फ मैंने ये नहीं कह रहा हूँ, हम कह रहा हूँ, तो इसका मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने एक साथ मिलकर इस टाइम मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो किया और वो सब सक्सेसफुल हुए हैं। तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि हम सक्सेसफुल हुए हैं, न कि मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ। तो इस बात को ध्यान रखें और उम्मीद करता हूँ आप शेयर ज़रूर करें वीडियो को और लोगों तक पहुँचाएँ। ठीक है।